18th of February 2022. Dear Sherwin, we are pleased to inform you that your application for Achieving Scholarship has been progressed to the next stage of selection process. Congratulations to all of you who got such email in your inboxes, and you guys did very well. Amazing, your answers were up to the mark. Definitely really appreciated. And in this video I'm going to share my own interview experience with you, and definitely some tips for you. So let's get started. So there are only 4 questions that they're gonna ask you during your interview. The same question, पहला leadership का, second networking का, third your future plans, your career plans, and the fourth one, upon return to Pakistan, what you're gonna do. So these are the four questions, and the answers would be the same that you guys have mentioned in your outstanding essays. So आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रीड आउट करने अपने एसेस अगेन, बिकॉज आपने 2 महीने पहले लिखे थे, तो दोबारा बैक जाएँ, आप उन एसेस को दोबारा रीड आउट करें, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है कि आपसे चाहे लीडरशिप का क्वेश्चन हो रहा है, चाहे नेटवर्किंग का हो रहा है, चाहे कैरियर प्लान्स का हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में आप आके आपके क्या गोल्स हैं, ये हो रहा है, आपने स्टार अप्रोच यूज़ करनी है, जिसका मैंने हाउ टू राइट एसेस में भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। और स्टार अप्रोच क्या है? स्टार अप्रोच ये है कि फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, ओके। स्टोरी में इंटरेस्ट कब आता है? जब आप थोड़ा ट्विस्ट डालते हैं या कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्यूरियोसिटी पैदा करनी है अपने एग्जाम्पल्स में, तो आपने एक सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। सेकंड थिंग, आपने टास्क, वो सिचुएशन जो है, आपने क्या टास्क आपने प्लान किए, कैसे आपने उनको फॉलो किया, एंड थर्ड द एक्शन, व्हाट एक्शंस यू परफॉर्म्ड, एंड द लास्ट वन इज़ द रिजल्ट, आउटकम, कि आपने ये जो पूरा एक्शन परफॉर्म किए, इसका फाइनल पे रिजल्ट क्या था, आउटकम क्या थी, ठीक है। तो ये आपने स्टार अप्रोच यूज़ करनी है। एंड वन थिंग मोर, आपने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं देनी, आपका फोकस क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस क्वालिटी भी होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं करना कि 10-12 एग्जांपल्स दे दो, मैंने वहाँ पे ये किया, उस टाइम ये किया, 2010 में ये किया, 2016 में ये किया, 2015 में ये किया, नो, नॉट एट ऑल। आपने बताने हैं 2 एग्जांपल्स कोई, और जिसको आपने पूरी सिचुएशन, उसके टास्क, उसके एक्शन, उसकी आउटकम बतानी है। रीसेंट एग्जांपल्स बतानी है, जिसका आउटकम बहुत ज़्यादा है वो बतानी है। एंड द अदर थिंग इज़ कि आपने क्या करना है कि अपनी फील्ड या अपनी फील्ड के बारे में बताना है कि हाउ इट डिफरेंट, और ये पाकिस्तान में कैसे इसका इम्पैक्ट हो सकता है, इस टाइम पाकिस्तान में इस फील्ड की वर्थ क्या है और फ्यूचर में क्या होगी, ठीक है। इस चीज़ पे भी आपने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, तो मैंने अपनी फील्ड के बारे में बताया था, और फिर अपन रिटर्न टू पाकिस्तान मैं मतलब मेंटोर और इस तरह करूँगी, अपने जूनियर्स को ये बताऊँगी, ये वहाँ से नए प्रोसेस और नई चीज़ें सीख के आऊँगी। आई एम जस्ट गिविंग ए रैंडम एग्जांपल्स, ओके। तो आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है। वन थिंग मोर, जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वो आपको 5 to 6 मिनट्स देते हैं, बिकॉज इंटरव्यू जो आपका होता है 20 मिनट्स का होता है, हर एक क्वेश्चन के 5 to 6 मिनट्स होते हैं। तो आपने स्टार्टर से लेना है। फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग का है, तो आपने बताना है पहले कि मैं ये सोचती हूँ कि नेटवर्किंग ना सिर्फ आपको मतलब आपका सोशल सर्कल बड़ा करती है, बल्कि ऑल्सो आपको ऑडियंस देती है। अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, आपको ऑडियंस मिलेगी थ्रू नेटवर्किंग आपको होस्ट मिलेंगे, स्पीकर्स मिलेंगे, गेस्ट मिलेंगे। थ्रू नेटवर्किंग आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। स्पॉन्सरशिप मतलब अगर आपने कोई इवेंट होस्ट करना है तो आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, वो आपकी नेटवर्किंग से ही होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव डन इंटर्नशिप एनीवेयर एंड यू हैव प्लान टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, व्हाट यू कैन डू इज़, आप जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की, वहाँ के आपके जो मेंटोर थे, आप उनको इनविटेशन भेज सकते हैं कि मैं कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कि आप मेरे मतलब इस टॉपिक पे
एज अ स्पीकर आ सकते हैं नहीं। तो ये नेटवर्किंग के फ़ायदे होते हैं। आपने बताना है और फिर आपने 2-3 अपनी एग्जांपल्स देनी है कि कैसे आपने उनको फॉलो किया है इस चीज़ को, ठीक है, इन योर लाइफ। आपने अपनी एग्जांपल्स कोट करनी है, स्टार अप्रोच करनी है, फॉलो करनी है, ठीक है। तो बाकी अपने एसेस में जो अपने एग्जांपल्स मेंशन की हैं उनको दोबारा से गो थ्रू करें। और अगेन आई वुड से don't give plenty of examples. They are only interested in the quality of work you have done and especially the outcome, कि उसके आउटकम क्या हुई जो आपने काम किया और उसका इम्पैक्ट क्या था आपकी सोसाइटी पे। इस चीज़ को आपने अपने जहन पे रखना है, जहन में रखना है स्टार अप्रोच को, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ वर्क को। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या हम अभी आलस से दें। मैंने तो यही उनको मशवरा दिया था कि अभी पहले आप इंटरव्यू दे लें, उसके बाद 15 डेज आप आलस की तैयारी करके इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर इंटरव्यू देन व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट बुक अ स्लॉट एंड 15 डेज में प्रिपरेशन हो जाती है, देन यू कैन गिव योर आलस एग्ज़ाम। इसके अलावा जस्ट एक क्वेश्चन और था कि अगर आपने प्रायोरिटी चेंज करनी है यूनिवर्सिटी की, तो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू दे एक्चुअली आस्क यू कि आपने कोई यूनिवर्सिटी जो आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखनी है, कुछ ऐसा है, तो अगर आपकी है तो आप वहाँ पे चेंज करा सकते हैं चीज़ें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपका पूरा इंटरव्यू एंड हो जाता है दे जस्ट आस्क यू इफ़ यू हैव एनी क्यूरियस यू कैन आस्क। सो डेफिनेटली कोई ऐसा क्वेश्चन अपने माइंड में रखें कि आप उनसे पूछ सकें, लाइक जैसे मैंने पूछा था कि आपके अकॉर्डिंग लीडरशिप क्या है। ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आप उनसे कोई एंड पे ऐसा छोटा सा क्वेश्चन कर लें डिस्कशन टाइप, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। सो दैट वाज ऑल माय एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। अपनी फील्ड के पे बहुत फोकस करना, उससे हटना नहीं है। और आपके यूके के बारे में भी पूछते हैं, वाई यूके मल्टीकल्चरल, आपने जिस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया उस यूनिवर्सिटी की रैंक वगैरह सब कुछ बताना है, उस फील्ड के अपनी फील्ड के बारे में बताना है। इसके अलावा आपने उस सिटी के बारे में बताना है, अगर स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, और क्या क्या प्लेसेस उसके बारे में सब बताना है। या so that's all from my side. Once again, congratulations to you guys. You guys got selected and don't miss out this opportunity. It's a lifetime opportunity for you guys. अगर आपने UK आना है on fully funded prestigious scholarship, don't miss out it and start preparing yourself. Be confident and thank you. If you have any queries, you guys can ask in comments and thanks. Bye bye.